ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक फ्यूनरल हॉल देखते हैं जहां पर सभी लोग बैठकर रो रहे थे। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जो होता है, जो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। यहाँ पर हम जो कि माँ और उसके पिता को भी देखते हैं। ये दोनों भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और उनकी चिल्ला चिल्ला कर रोने से हमें पता चलता है कि इनकी बड़ी बेटी आयु की मौत हो चुकी है और आज उसी का फ्यूनरल है, जो ज़ोर ज़ोर से कहती है, ये सब क्या हो गया, मेरी बहन कैसे मार सकती है। उसकी माँ भी कहती है, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। इस पर उसके पिता कहते हैं, कोई नहीं, ये सब तो होता है, चलो जल्दी से इसको अब कर दो, हमें जल्दी से इसको दफना होगा। पर तभी हम 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं और वॉइस बैकग्राउंड में वॉइस ओवर सुनाई देता है। मैं विव्यू सेन सेन ग्रुप का अध्यक्ष आज जियो फैमिली की बड़ी बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। वह भी वह बेटी जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है और वह उनकी खुद की औलाद नहीं है। उसे रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं जियो फैमिली की बड़ी बेटी से ही शादी करूंगा। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। और वह भी फ्यूनरल हॉल के सामने उतरता है। साथ में उसके बहुत सारे सर्वेंट निकलते हैं जिनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। दूसरी तरफ हम आयु के डैड को देखते हैं। वह कहते हैं, जल्दी से इस ताबूत को कर दो, और वह सभी उसे ताबूत को कवर करने लगते हैं। दूसरी तरफ से भी सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था और वह वहां पर पहुंच जाता है। वह कहता है, मैं आयु से शादी करने आया हूँ और ये सभी शादी के तोहफे हैं। ये सुनकर तो जी शॉक होती है और वह कहती है, तुम आई से शादी कैसे कर सकते हो। जिस पर भी कहता है, क्यों नहीं कर सकता। जी कहती है, क्योंकि आयु तो मर चुकी है। वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, उसने कल ही सुसाइड कर लिया। ये सुनकर भी को काफ़ी गहरा झटका लगता है और वह कहता है, वह लड़की ऐसी नहीं मार सकती। उसने जब यह मुझे पेंडेंट दिया था तब उसने कहा था कि वह मेरे साथ रहेगी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर भी अपनी कर से निकलता है और उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। तभी उसके सामने से आयु भागते हुए आती है और वह आते ही वी से टकरा जाती है। आयु सी से कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर वह कहता है कि तुम हो कौन। इस पर आयु उसकी पॉकेट में एक ज़रा पेंडेंट रख देती है, बट उसे पेंडेंट का वह पीस हाफ था। अब भी कहता है, क्या तुम्हें सच में मदद चाहिए। जिस पर वह हाँ बोलती है। इसके बाद भी उसकी उठाकर कार में लिटाता है एंड उसको किस करता है। अब आयु भी उसको किस करती है। बस फिर क्या था, ये दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वे सभी से रही थी और उसे पर ट्रक का नशा चढ़ चुका था और वह भागते हुए हमारे मेल लीड से टकरा जाती है और फिर उसे मदद मांगती है। और यहाँ पर वही होता है जो हमने पिछले सीन में देखा था। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर आयु रहती है। मैं इस आदमी के सामने नहीं जा सकती और वह वहाँ से भागती है। अब हम वी के आदमियों को देखते हैं जो कि सारा सामान लेकर वहाँ से निकल रहे थे। आयु वहीं से गुजर रही थी और तभी वह अचानक से वी से टकरा जाती है और उसको देखकर चौंक जाती है। वी भी उसको पहचान जाता है, पर आयु जल्दी से वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वे कहता है, ये तो वही है। और बस फिर क्या था। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। 5 साल बाद हम आयु को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि अब रोड से अपने बेटे युवान के साथ चीन वापस आई थी। और उसका चीन वापस आने का एक लौटा मकसद था कि वह अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सके और उसके साथ जो गलत हुआ था उसका रिवेंज ले सके। युवान अपनी मॉम से कहता है, मॉम हम सिस्टर को लेकर क्यों नहीं आए। जिस पर वह कहती है, क्योंकि मैं सबके सामने उसको नहीं लाना चाहती, मैं उसको हाइड करके रखना चाहती हूँ और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर युवान ओके बोलता है। इसके बाद वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उनके साइड से भी गुजरता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। युवान जब वी को देखा है तो शॉक होता है और कहता है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। आयु को भी वह जाना पहचाना लगता है पर उसको याद नहीं आता। बट वी को कहीं ना कहीं यह एहसास हो गया था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जो 5 साल पहले उसको मिली थी। इसके बाद वह अपने मैनेजर से कहता है, उसे लड़की के बारे में पता करो और ये जो लड़की अभी गई है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालो। युवान भी अपनी मॉम से पूछता है, मोम हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर वह कहती है, हम घर पर जा रहे हैं। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वी अपनी मैनेजर के साथ आयु के घर के सामने खड़ा था। मैनेजर कहता है, जिस लड़की को अपने ढूंढने को कहा था उसका यही एड्रेस मिला है, पर मुझे लगता है कि यह गलत है क्योंकि यह वह लड़की नहीं हो सकती। वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी युवान वहां पर आता है
और कहता है, अंकल क्या आप बारिश से बचने के लिए मेरे घर के अंदर आना चाहते हैं? मैनेजर और वी जैसे ही उसको देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। मैनेजर कहता है, सर ये बच्चा दिखने में एकदम आपके जैसा है। वह भी अपने मन में सोचता है, ये बच्चा दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा कैसे हो सकता है। जिस पर वे युवान के पास जाता है और कहता है, बेटा क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? जिस पर युवान कहता है, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, आप मेरे फादर हैं। ये सुनकर वह शॉक होता है और कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ? जिस पर युवान कहता है, हाँ मुझको मम्मी ने बताया कि आप मेरे फादर हैं और जैसा पेंडेंट मेरे गले में है उसका हाफ पीस आपके गले में है। जिस पर वे अपना गली का पेंडेंट देखा है और ये वही पेंडेंट था जो आयु ने उसको स्टार्टिंग में दिया था। 5 साल पहले। मैनेजर कहता है, सर ये तो वही पेंडेंट है जिसका हाफ पीस आप कब से ढूंढ रहे थे। जिस पर युवान कहता है, डैडी आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। इसके बाद वह वी को घर के अंदर लेकर जाता है जहां पर वे अपने गले की पेंडेंट और युवान की गली की पेंडेंट को एक दूसरे से मिलकर देखा है और वह दोनों एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि यह दोनों एक दूसरे की ही टुकड़े हैं और वह युवान को बहुत ही प्यार से देखा है क्योंकि वह पूरे 5 साल बाद अपने बेटे से मिला था। तभी यहाँ पर अंदर से आयु आती है और वह वहाँ पर वी को देखकर शॉक होती है। वह जल्दी से युवान के पास आती है और युवान से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अजनबी लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे दूर रहा करो। पर तभी वह कहता है, मम्मी ये अंकल एकदम डैडी जैसे दिखते हैं। जिस पर वह वी की तरफ देखती है तो वापस अपना फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वह अपनी सौतेली बहन और सौतेली माँ के सामने बैठी हुई थी जो उसको एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है, तुम्हें मेरे फादर ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए तुम अपनी औकात मत बोलो, तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती और तुम जो इतने बड़े घर में शादी का ख्वाब देख रही हो वह भी कभी पूरा नहीं होगा। जिस पर आयु रहती है, कोई भी मेरी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर सकता। यह मेरी लाइफ है, मैं इसको अपनी तरीके से जीऊंगी। तुम होती कौन हो मेरी लाइफ को हैंडल करने वाली? तुमको लगता है कि तुम अगर मुझसे कुछ बोलोगी और मैं सुन लूंगी। जिस पर उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह उसको बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है, यहाँ तक कि वह उसको करने की बद्दुआ भी देती है। इसके बाद वह उनको धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है। जू की मॉम रहती है, जल्दी से इसको पकड़ो वरना ही भाग जाएगी। जिस पर जू कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पहले ही ड्रग दे चुकी हूँ तो यह ज़्यादा दूर भागकर नहीं जा पाएगी। ये सुनकर उसकी मॉम खुश होती है। इसके बाद एस भागते हुए रोड पर वी से टकरा जाती है और वह उसकी पॉकेट में अपना पेंडेंट डालती है, जिसके बाद भी उसे उठना है और कर के अंदर ले जाता है। वह उसे फिर से हेल्प मांगती है जिस पर वह उसको किस करता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में। हूँ मेरे कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस पर वह कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर वह कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। और वह अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है, जल्दी से 2 रूम क्लीन करवा दो, एक मेरी वाइफ के लिए और एक मेरे बेटे के लिए, और कॉल कट कर देता है। वह कहती है, हम कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पर वे कहता है, तुम मेरे घर पर जा रही हो। और इसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उनके वेलकम की बहुत ही अच्छे से तैयारी की जा रही थी। जैसे ही कर वहाँ पर आकर रुकती है, एक रेड कलर का कारपेट बढ़ा दिया जाता है। आयु कर से बाहर आती है अपने बेटे के साथ। सभी सर्वेंट झुककर उसका वेलकम करते हैं। जिस पर वे सभी सर्वेंट से कहता है, मेरी वाइफ को ये सब कुछ पसंद नहीं है तो तुम सब उसके साथ एकदम सिंपल तरीके से रहना। इसके बाद ये सभी अंदर आ जाते हैं और हम वी एंड युवान को उनके रूम में देखते हैं। युवान कहता है, फादर का घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयु के पास उसकी डॉटर की वीडियो कॉल आती है जिसका नाम यूवी होता है। यू अपनी मॉम से कहती है, क्या आप उसे आदमी से मिली है? जिस पर वह कहती है, हाँ मैं उससे मिला हूँ। यूवी रहती है, मेरी डैड कैसे हैं? जिस पर वह कहती है, अच्छे हैं। तभी युवान बोलता है, मम्मी ने कहा था डैडी हैंडसम नहीं है। पर डैडी तू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर यूवी रहती है, मम्मी आप संभाल कर रहना, कहीं आपकी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील ना हो जाए। तभी यहाँ पर वी आ जाता है और कहता है, तुम किसी से बात कर रही हो? आर्यू जल्दी से कॉल कट कर देती है और कहती है, हम तो सिर्फ कार्टून्स देख रहे थे। पर तभी युवान अपनी बहन का जिक्र करने लगता है जिस पर वह उसको चुप कर आते हुए कहती है, वी क्या आज रात तुम हमारे रूम में ही सोने वाले हो? जिस पर वह कहता है, नहीं और हो। युवान से कहता है, कल हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए। यह सुनकर युवान खुश हो जाता है। इसके बाद वह रूम के बाहर आता है और अपनी मैनेजर को कॉल करके
कहता है आयु के 5 साल पहले और इन 5 साल के बीच की मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता करो, हर छोटी सी छोटी चीज़। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे भी आयु और युवान के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। वह एक होटल में जाता है जहां पर एम्प्लॉय उसका वेलकम करती है और कहती है आप प्लीज़ मेरे साथ ले, आप लोगों के लिए यहाँ का सबसे अच्छा टेबल बुक है। वह उनको एक रूम में लेकर आती है और कहती है आपके लिए एकदम फ्रेश खाना बनाया जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। तभी युवान कहता है मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। वह उसको वॉशरूम में लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम जू और उसकी दोस्त को यहीं पर देखते हैं, जहाँ पर जू की दोस्त उसको बोलता है अच्छा हुआ कि 5 साल पहले तुम्हारी बहन मर गई, जिस पर वह खुश होती है और कहती है हाँ तुमने सही कहा। उसकी दोस्त रहती है, अगर वह जिंदा होती तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती, और वह सभी अपॉर्चुनिटीज़ तुमसे छीन की कोशिश करती जो तुम्हारी है। और उनकी ये सारी बातें वॉशरूम में खड़ी आयुष सुन लेती हैं और उसे वही अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर ये दोनों माँ बेटी मिलकर उसको परेशान कर रही थी और उसको मार रही थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जम अपनी दोस्त से कहती है मैं जानती हूँ कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। जिस पर उसकी दोस्त रहती है वह लड़की बहुत ही ज़्यादा अनलकी थी, पर तभी उनके सामने आयु अपने बेटे के साथ आ जाती है और कहती है तो मैं बहुत अनलकी थी, जिसको देखकर जू चौंक जाती है और कहती है तो तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा तुम मर गई हो। तभी युवान कहता है आंटी प्लीज़ मेरी मम्मी के साथ तमीज़ से बात करें, उन्हें इस तरह से करने की बद्दुआ ने दे न दे। जिस पर वह कहती है वह तो ये जंगली बच्चा किसका है, तुम यहाँ पर इस जंगली बच्चे के साथ आई हो और ये तुमको मम्मी भी बोल रहा है, जिसका साफ मतलब है कि तुम इसकी माँ हो। पर इसका बाप कौन है? जिस पर आई हूँ गुस्सा आता है और वह उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? अगर अगली बार तुमने इस तरह से मेरे बेटे के बारे में बोला तो तुम्हारे दांत तोड़ डालूंगी। जू की दोस्त उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वह आयु से कहती है मैं जल्द ही जिया ग्रुप की अध्यक्ष बन जाऊंगी और उसके बाद मैं तुमको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिस पर वह कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। 5 साल पहले तुमने जो किया था मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे बारे में। जिस पर जू की दोस्त रहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के बारे में ऐसा बोलने की? तुम जानती हो कि यह कौन है? अगर यह अपने पर आए तो तुम्हें धक्के मरवाकर यहाँ से निकलवा देगी। जिस पर आयु रहती है क्या सच में? तो चलो मैं देखना चाहती हूँ। और वह किसी को कॉल करके कहती है जून और उसकी चमची को धक्के मारकर यहाँ से निकाले, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिस पर वह दोनों हंसते हुए कहती हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी बोलने से कुछ होगा? तुम्हारी वैसे भी औकात नहीं है हमारे सामने जो भी कहती है, तुम तो मेरी शूज के नीचे रहने के लायक हो। उसकी दोस्त हंसती है तो आयुष में जोरदार तमाचा मारती है। तभी जू के पास से कॉल आती है। वह कहती है देखो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। वह कॉल रिसीव करती है, बट दूसरी तरफ से उसे कहा जाता है कि जल्दी से इस होटल से चली जाओ। ये सुनकर तो वह चिढ़ जाती है। इसके बाद ये दोनों चुड़ैल ही शॉक हो चुकी थी और वह कहती है ये इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कैसे बोला जा सकता है। और वह गुस्से में उसको मरने वाली थी, पर तभी यहाँ पर भी आ जाता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की। और यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर उसके पास एक फाइल लेकर आता है और कहता है पिछले 5 साल और उससे पहले क्या क्या हुआ, इसमें वह सब है। और वह वी को बताता है आयु को उसकी सौतेली माँ और बहन ने करने की कोशिश की थी और शायद उनसे बचने के लिए ही वह अपने घर से भागी थी। उन लोगों ने उसे रात उसको ड्रग भी दिया था। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वह अपने गार्ड से उसे धक्के मरवाकर वहाँ से निकलवा देता है। गार्ड जो उसको बाहर फेंक कर जाते हैं तो उसके फेस पर अच्छी खासी चोट के निशान थे, जिसका साफ मतलब था उसे बहुत खींच कर थप्पड़ लगे हैं। इसके बाद तो वह गुस्से से पागल हो रही थी और वह किसी को कॉल करती है और आयु को करने के लिए बोल देती है और कहती है जितना जल्दी हो सके उसे लड़की को ख़त्म कर दो, पैसों की परवाह मत करना, तुम जितने पैसे मांगोगे उतने तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद हम आयु, युवान और वी को कार में देखते हैं, जहाँ पर युवान बहुत ही ज़्यादा उदास था। आयु उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? वह कहता है उन आंटी की वजह से हमारा अच्छा खासा दिन खराब हो गया, मुझे लगा कि हम वेकेशन एंजॉय करेंगे। जिस पर वे कहता है तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। और
वह अपने ड्राइवर को कर घूमने को कहता है। इसके बाद वह युवान को हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर युवान और वी हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और आयु वहाँ से दूर खड़ी थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आयु का किडनैप कर लेते हैं। युवान और वी उनके पीछे भागते हैं, पर वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वे अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है, जल्दी से पूरी सिटी छान मारो, बट मेरी वाइफ को ढूंढकर निकालो। युवान भी अपनी बहन को बता देता है कि मॉम का किडनैप हो गया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ आयु को देखते हैं, जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया था। जिसने उसे बांध कर रखा था उसका नाम चीन था। चीन जल्दी से कॉल करके जू को बता देता है, हमने इसका किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वह कहती है, तो फिर ठीक है, उसको ठिकाने लगा दो। आयु रहती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा पछताओगे। पर वह आदमी उसे पर हंसता है और कहता है, तुम देखना अभी तुम कितना ज्यादा पछताने वाली हो, तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर मारूंगा। और वह अपने आदमियों से कहता है, इसको मार डालो। पर तभी यहाँ पर उसकी बेटी यूवी एकदम हवा में उड़ते हुए एंट्री लेती है और कहती है, मेरी मॉम को टच मत करना। उसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आयु रहती है, यूवी यहाँ से भागो, पर वह कहती है, मैं आपको बचा लूंगी। चीन अपने एक आदमी को यूवी के पास भेजता है। वह जैसे ही यूही के कंधे पर हाथ रखता है, यूवी उसको हाथ पकड़कर हवा में उछाल देता है और उसकी एक जोरदार पंच मरती है और उसकी एक ही पांच में वह आदमी हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और यह सिम बाकी में किसी साउथ इंडियन मूवी से कॉपी किया गया है। इसके बाद वह सभी लोग यूवी को घेर लेते हैं, पर यूं ही तो उन सभी की बढ़िया वाली बैंड बजती है और वह हवा में उड़ उड़ कर उन सभी को मार रही थी। ये सब देखकर आयु बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वह कहती है, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद चीन खुद उसको करने जाता है, पर वह चीन की तो बहुत ही अच्छी वाली धुलाई कर देती है। इसके बाद यहाँ पर वे अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वह जल्दी से उसको खोलना है और हक करता है, पर तभी यूं भी उसके पैर में जोर से मारती है और कहती है, डैडी आप मम्मी को से नहीं रख सकते। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है। आयु जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसको चुप करवाती है और कहती है, नहीं नहीं, इस बच्ची की बातों पर ध्यान मत दो। जिस पर यूं समझ जाती है कि मॉम नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई डैड को पता चले। इसके बाद वह बहुत ही स्पीड में वहां से भाग जाती है और इससे ऐसा ऑडियंस हमें पता चलता है कि यूवी के पास सुपर पावर्स हैं। यह देखकर तो वी और मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका ध्यान भटकने के लिए आयु बेहोश होने का नाटक करती है, जिस पर वे उसको संभालता है और जल्दी से वहां से उठाकर ले जाता है। इसके बाद हम आयु को घर पर देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी बीमार नहीं है। जिस पर वे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बेहोश है और होश में नहीं आ रही। पर डॉक्टर कहते हैं, पर ये बीमार तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वह उठती है और सोचती है, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे पैसों का बंदोबस्त करना होगा। और वह अपना लैपटॉप खोलती है और शायद उसको एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसको देखकर वह खुश हो जाती है और कहती है, अब तो पैसों का बंदोबस्त हो ही जाएगा। इसके बाद हम वी को मैनेजर के साथ देखते हैं। मैनेजर कहता है, सर वह बच्ची कितनी ज्यादा अजीब थी, उसके भागने की पावर कितनी ज्यादा तेज थी, वह कुछ ज्यादा ही स्पीड में वहां से निकल गई। जिस पर वी भी कहता है, तुमने सही कहा, कुछ तो अजीब था उसे बच्ची के साथ। तभी मैनेजर कहता है, सर मैंने मैडम के बारे में सब कुछ पता करवाया, पर उनके बारे में ज्यादा 5 साल पहले का ही पता चला है। इन 5 सालों में उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, उसे बारे में कुछ भी अच्छे से पता नहीं। चल यहाँ तक कि हमारे डार्क वेब की जो हैकर है वह भी उनके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए, बट उनके बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ डॉक्टर और मेडिकल साइंस से उनके रिलेशन है। यह सुनकर वह थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद हम वे पियानो बजाते हुए देखते हैं। पियानो बजाते हुए वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। तभी यहाँ पर ऊपर से नीचे आयु आती है भागते हुए और जल्दी से अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी भी उसको रोकना है और पूछता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? जिस पर आयु रहती है, आज युवान के स्कूल में उसका एक परफॉर्मेंस है, मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ, बट क्या तुम उसमें आओगे? जिस पर कहता है, वह मेरा बेटा है, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद आयु वहाँ से निकल जाती है और मैनेजर वी के पास आता है और कहता है, क्या करना है? जिस पर वह कहता है, इसका पीछा करो कि कर। मैनेजर ओके बोलता है। इसके बाद हम स्कूल में युवान को देखते हैं, जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हुआ था और वह ड्रामा में मेल लीड का सीन करने वाला था। पर तभी यहाँ पर एक बच्चा उसके साथ झगड़ा करता है, वह युवान को धक्का देता है, पर युवान पीछे हट जाता है तो वह खुद ही जमीन पर गिर जाता है। तभी यहाँ पर टीचर आती है और कहती है, तुम्हें किसने नीचे गिराया? जिस पर वह युवान का नाम लेता है और उनको युवान को डांटना शुरू कर देती है।
युवान कहता है मैं नहीं किया, वह खुद से ही गिरा है। जिस पर वह बच्चा कहता है इसको अपनी मेल लीड पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। जिस पर टीचर जाकर युवान का कॉस्ट्यूम निकलती है और उसे बच्चों को पहनते हुए कहती है अब यही मैं लीड का एक्ट करेगी। जिस पर युवान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह कहता है टीचर ये आप गलत कर रहे हैं, ये गैर नहीं है उसे। पर टीचर उसको धमकाती है और वह कहती है तुम जानते भी हो ये बच्चा कौन है। जिस पर कहता है मुझे नहीं पता, बट आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे फादर कौन है। जिस पर रहती है कौन है तुम्हारे फादर। तभी पीछे से हमारा हीरो भी आ जाता है और कहता है मैं हूँ इसका फादर। युवान जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है, पर टीचर को वी के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है तुम कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जानते हो कि इस बच्चे का फादर कौन है। अगर उसको यह सब पता चला तो बहुत मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए, और वैसे भी वह इस स्कूल का ऑनर है। पर तभी पीछे से प्रिंसिपल आती है और टीचर पर चिल्लाती है और कहती है तुम जानती भी हो ये इंसान कौन है, इन्होंने कुछ दिनों पहले ही यह स्कूल को खरीद लिया। यह सुनकर तो वह टीचर शॉक हो जाती है और भागते हुए जल्दी से वी के पास आती है और उसके पैरों में बैठकर माफी मांगती है, पर भी कहता है इसको यहाँ से ले जाइए, और प्रिंसिपल उसको वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वे युवान से कहता है मैं हमेशा ही तुम्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वी के पास उसके मैनेजर की कॉल आती है और वह वी को बताता है मैडम का एक बार फिर से किडनैप हो गया। इसके बाद हम दूसरी तरफ आयु को देखते हैं जो कि अपनी इस क्लाइंट से मिलने आई थी और वह लोकेशन पर पहुंचती है तो वह जंगल में थी। उसको कॉल करती है और कहती है मैं आ चुकी हूँ, आप कहाँ पर है। तभी पीछे से उसकी बहन आती है और कहती है सिस्टर मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके सर पर जोरदार डंडा पड़ता है और वह बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो उसके सामने उसकी बहन और उसकी बहन की दोस्त और उसकी कुछ चमची खड़ी हुई थी, जो आयु से पूछता है कि वह 5 साल पहले कैसे जिंदा बचे, पर वह उसको कुछ भी नहीं बताती। जिस पर वह उसको मरती है। तभी हम दूसरी तरफ यूवी को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रही थी और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी मॉम किसी मुसीबत में है। जिसके बाद वह खड़ी होती है और कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे वह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम आयु को देखते हैं जिसको वह सभी परेशान कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर यू टेडी बियर की ड्रेस पहनकर आती है। वह उन लोगों को पीट पाती तभी यहाँ पर भी आ जाता है और वह अपने साथ अच्छे अच्छे फाइटर को लेकर आता है। क्वीन में से तीरंदाज था तो कोई एक बड़ा सा कुत्ता लेकर आया था जो वह उनके दुश्मनों के पीछे दौड़ा सके, और कोई बॉडी बिल्डर था जिसके बाद वह अपनी वाइफ को बचा लेता है। एक बार फिर से आयु बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वहां से भाग सके, पर युवी वहां से जाती ही नहीं। वी आयु से कहता है डॉक्टर ने कहा था तुम एकदम स्ट्रांग हो, पर तुम्हें बार बार इस तरह से चक्कर क्यों आ रहे हैं। जिस पर वह एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से युवी बोलती है मम्मी क्या आप मुझे भूल गई कि मैं यहीं पर खड़ी हूँ। ये सुनकर तो वी शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन है और ये क्या बोल रही है, और वह उसको टच करता है। वह उसका फेस देखने वाला था, पर तभी आयु खुद को हर्ट करती है और फिर ब्लड की वोमिट करती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वे जल्दी से उसे उठाकर घर पर लेकर जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, पर डॉक्टर की ट्रीटमेंट से वह होश में नहीं आती। इसके बाद वह तीनों रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी रूम के अंदर यू आई है और युवान भी आ जाता है। इसके बाद यू अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करती है और उनको होश आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर आता है और उसे चेक करता है, बट डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। डॉक्टर जो मैनेजर के साथ वहाँ से जाता है तब यू रूम के अंदर आती है और एक मेडिसिन देती है अपनी मॉम को ताकि वह मेडिसिन वी को खिला सके। वह जल्दी से मेडिसिन वी को खिलाता है। वी कुछ हो जाने लगता है तो वह जल्दी से युवी को बाहर छोड़ने जाती है, पर वह युवी को देख लेता है और वह सोचता है ये बच्ची वी को जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है और वह उसे बच्ची के बारे में मैनेजर को बताता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वे मैनेजर से पूछता है तुमने फंडिंग कलेक्ट की। जिस पर वह कहता है मैंने सब फंड का कलेक्शन किया है और वह करीब 600 बिलियन होता है। तभी यहाँ पर आयु और युवान बनाते हैं। मैनेजर युवान को लेकर चला जाता है और वे आयु से पूछता है तुम्हारा 10 सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। जिस पर वह कहती है मेरा 10 सेक्टर से कोई भी रिलेशन नहीं है। वह कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। जिस पर वह कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा उसे सेक्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर आयु आती है और वह ब्रेकफास्ट करने बैठी है, पर वे उसको इग्नोर करता है और युवान से कहता है चलो तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ, और युवान को लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पर एक गार्ड खड़ा था जो कि आयु को बताता है
जब सर छोटे थे तो उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और उनके रिलेटिव्स ने उन पर जरा भी दया नहीं खाई और वह उनके साथ मारपीट करते थे, पर सिर्फ उनकी दादी को ही उन पर तरस आया। इसकी बेडहम वी को उसकी दादी और फादर की फोटो देखकर रोते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर आयु युवान के साथ आती है। युवान कहता है, मम्मी आपको डैड की हेल्प करनी चाहिए, वह कितनी ज्यादा रो रहे हैं। जिस पर वह कहती है, जो जल्दी डैड को खुश करो। युवान उनके पास जल्दी से जाता है। तभी आयु किसी को कॉल करती है और कहती है वह मेडिसिन 24 घंटे के अंदर मुझको चाहिए और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें एक आदमी को देखते हैं जो कि उसको वह मेडिसिन देने आता है। इसके बाद को घर पर आ जाती है। कार्ड उसको आते ही बताता है, सर आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। आयु उसके पास जाती है तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और जल्दी से उसको बिठा लेता है और अपनी गाड़ी से कहता है, एक कप गर्म पानी लेकर आओ। गार्डन चला जाता है। आयु कहती है, मेरी इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। वह उससे पूछता है, तुम कहाँ पर गई थी? जिस पर आयु रहती है, मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी। वह कहता है, कौन दोस्त रहती है? स्कूल फ्रेंड। वह कहता है, मेल या फीमेल? जिस पर आयु रहती है, मेल। ये सुनकर उसकी बहुत गुस्सा आता है, जल्दी से फुल होती है। जिस तरह कहता है, तुम मेरी बेटी की मन हो, तुम एक मेरी फ्रेंड से मिलने गई थी, आज की बात तुम कभी मिलने नहीं जाओगी, इसको कैसे चल करो। और उसकी वही मेडिसिन देते हुए कहती है, इस मेडिसिन को रखो, ये उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है। और वह वहाँ से चली जाती है। वे उसे बॉक्स को खोलना है और मेडिसिन को स्मेल करता है। तभी गार्डन वहाँ पर आता है और कहता है, आपको ये किसने दिया? वह कहता है, आयु ने। और कहता है, ये जो मेडिसिन है वह 53 सेक्टर की ही है। जिस पर गार्ड कहता है, मैडम मुझे आपके बारे में पूछ रही थी कि आपको क्या क्या पसंद है, और मैंने उनको सब कुछ बता दिया। साथ ही मैंने बताया कि आपको बर्थडे भी आ रहा है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। आयु मॉर्निंग में स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी। यहीं पर युवान भी था, पर तभी यहाँ पर वी आता है। युवान कुछ बोल पाता, वह उसको बोलने से मन करता है। गार्ड कहता है, सर मैडम आपसे कितना प्यार करती है, वह सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए केक बना रही हूँ, जिसको मैं खुश हो जाता है। इसके बाद हम जब आयु बाहर आती, एच2 वो मैनेजर को वो केक देते हुए कहती है, प्लीज इसको डिलीवर कर दीजिए। ये देखकर तो बेचारी वी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह कहता है कि किसके लिए भेज रही हो। जिस पर वह कहती है, एक बच्चे के लिए, मेरी फ्रेंड की एक डॉटर है जिसका बर्थडे है, उसी के लिए। वह आगे कुछ बोल पाता तभी उसको कॉल आता है और वह जल्दी से भागकर निकल जाता है। हम वह अस्पताल में जाता है जहाँ पर उसकी दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जब वह बाहर जाता है तो आयु दादी का इलाज करना शुरू कर देती है, पर तभी यहाँ पर 2 डॉक्टर आते हैं और वह आयु का मजाक उड़ान लगते हैं, क्यों किस तरह से इलाज कर रही है। उनमें से एक डॉक्टर दादी के सर से सी निकाल देता है, जिससे दादी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और आयु दोबारा से उनके सर में उसकी लगती है। जिसके बाद गार्डन अंदर आते हैं और उसे डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, जिस पर वह लेडी डॉक्टर उसको बहुत ही ज़्यादा सुनना शुरू कर देती है। पर तभी वी की बहन रहती है, यह मेरी भाभी है, तू बस करो। पर तभी यहाँ पर भी आ जाता है और वह उसको धक्के मरवा कर वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद रयान सेक्टर की लोगों को अंदर बुलाता है। वह सभी आयु के सामने झुकते हैं। उनको हेलो बोलने पर तभी आयु रहती है, शायद तुम्हें गलत फहमी होगी और तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। वह भी उसकी बात समझ जाते हैं। उसके बाद वह आदमी उसको मेडिसिन देता है और कहता है, दादी को खिला दो। इसके बाद आयु उनको वह दवाई खिलानी है, जिसके बाद दादी को होश आ जाता है और हमारा हीरो उन्हें सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं युवाओं अपनी टीचर के साथ था। तभी यहाँ पर जू मॉम आ जाती है और उसको परेशान करने लगती है। इस पर टीचर पुलिस को कॉल कर देती है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी यहाँ पर आयु भी आती है। वह औरत जल्दी से आगे से कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बचा लो। पर आयु रहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो, और पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम आई को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी मैनेजर फोटो क्लिक करके वी को सेंड कर देता है। मुझे फोटो देखा है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से उसे जगह पर पहुँच जाता है और उसे आदमी से कहता है कि मेरी वाइफ है, जिस पर वह जल्दी से उसे खींचकर वहां से ले जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को कर में देखते हैं, जहां पर भी आयु से कहता है, उसे आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। जिस पर आयुष लाइक, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जिस पर को स्माइल करते हो। कहता है, भला मुझे जलन क्यों होगी, और उससे दूर है जाता है। इसके बाद यह लोग घर पर आ जाते हैं। वे अपने मैनेजर से कहता है, पता करो ये उससे क्या मिलने गई थी। जिस पर कहता है, सर आपको जेलर हो रही है। जिस पर वे मैनेजर को एक एक करता है। जब आयु घर के अंदर आती है तो वहाँ पर ग्रैंड डीएमआई खड़ी थी
और वह बहुत ही खुशी के साथ उससे मिलती है और कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये सारी बात उसको वी की सिस्टर ने बताई थी। दादी जब अपने पर पोते से मिलती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम पूरी फैमिली को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर दादी बस युवा उनसे ही बातें किए जा रही थी और उन्हें हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। वह कहती है मेरा पर पोता 4 साल का है, पर मैं उससे इतने दिनों बाद मिली हूँ। इसके बाद यह सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ पर दादी आयु को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और वह एक हेयर क्लिप था जिसे लेकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आयु भी उन सभी को एक गिफ्ट देता है जो कि कुछ पेरिस थी, जिसे देखकर वह सभी शॉक हो जाते हैं। वह कहती है मैंने ये खुद से बनाई है। वह सभी लोगों से कहते हैं और कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सब जवान हो गए हों, और उन्हें बहुत ही खुशी फील होती है। जिस पर दादी कहती है तुम लड़की नहीं हो बल्कि स्वर्ग से आएगी कि कोई परी हो, जब से हमारे घर में आई हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं भी देखो कितनी जल्दी ठीक हो गई। इसके बाद हम वी को देखते हैं जो कि आयु को साइड में पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा मेडिसिन के बारे में नॉलेज कैसे है, और 5 साल पहले क्या हुआ था तुमने मुझे नहीं बताया। वह उसके बाद क्लोज आता है, उनको किस करने वाला था, पर तभी से कॉल आता है। इसके बाद उसे जल्दी से वहां से जाना पड़ता है। वह कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और उसको अच्छे से बाय बोलकर वहां से जाता है। उसके बाद हम आयु को युवान के साथ रोड पर देखते हैं, जहां वह नोटिस करती है एक रेड कलर की कार उसका पीछा कर रही है, और इस कार में और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन होती है। आयु अपनी एक आदमी से मिलने जाती है क्योंकि उसकी बहन उसका पीछा कर रही थी। वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वह दोनों जाकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। उससे कहती है इस आदमी से तुम्हारा क्या रिलेशन है, पर तभी यहाँ पर दादी माँ आ जाती है। दादी उन दोनों से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को परेशान करने की, जिस पर जू से कहती है आप इसके पास के बारे में नहीं जानती, इसने एक अनजान आदमी के साथ सेक्स किया और अब इसका एक बेटा भी है। जिस पर वी की बहन आगे आता है और उसकी एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की। और वह ए से कहती है सिस्टम इन लॉ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। जिस पर आयु रहती है तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हाथों को तकलीफ मत दो इस तरह से किसी को करने के लिए। और वह बेल्ट निकालकर अपनी सौतेली बहन की बढ़िया वाली कुटाई करती है उसका बॉयफ्रेंड सबसे बताने जाता है। तो वह आदमी जो आयु के लिए काम करता है उसको हाथ पकड़ के चेयर पर बिठा देता है और फिर उसकी अच्छी वाली बेइज्जती करता है। उसके बाद वह उन्हें ढकी मरवाकर वहां से बाहर दिखा देते हैं। जिसके बाद जू बॉयफ्रेंड इस पर चिल्लाता है और उसी को थप्पड़ मारकर कहता है आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम आपको देखते हैं जो कि अपनी अकाउंट के साथ थी और वह मैजिक पावर से अपने दादा के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसकी गढ़ काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और वह उनका इलाज करती है, और इलाज होने के बाद यूं भी उनके साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सबको देखते हैं जो कि एयरपोर्ट जाती है और वहां से एक औरत को पिक करती है और वह उनको आयु की फ़ोटो देती है। इसके बाद हम वी को देखते हैं बच्चों के घर पर आता है और वह अपने साथ मूवी को घर पर लेकर आया था और कहता है मैं जहां अपनी बिजनेस ट्रिप कर दिया था ये बच्ची मुझे कहाँ मिली, और ये बहुत ही अच्छी है। दादी को तो हिंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वह अपनी गोद में बिठा लेती है। आयु यूवी को साइड में लेकर आती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है जिसमें रहती है। मैं अकेले बोर हो रही थी और इन दोनों की सारी वे सुन लेता है। हालांकि उसको पता चल गया था कि मूवी उसी की डॉटर है, पर वह यह बात आयु के मुंह से सुनना चाहता है। परले फिर से उसे झूठ बोलती है, जिसको कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, ठंड को उसको कुछ भी बता देना। वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर हमने देखी थी। वह लड़की अपने दादाजी के साथ वी के घर पर आती है और उसकी दादी के साथ झगड़ा करती है कि जब मेरी सगाई वी के साथ हो गई थी तो आपने इस लड़की को अपने घर की बहुत क्यों बनाया। अभी बहुत गंदा झगड़ा उनके साथ करती है। इन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसका नाम बाय होता है। भाई के दादाजी को वहाँ से भेज देते हैं और फिर वह दादी के साथ झगड़ा करते हैं, जिस पर यूं ही को गुस्सा आ जाता है और वह उनको डांटना लगती है और वह अपने माया से उनका मन चेंज कर देती है। भाई बाहर घूम रही थी उसको युवान देता है। वह युवान को मारने की कोशिश करती है गला दबाकर, पर सही टाइम पर यहाँ पर भी आ जाता है जिससे युवान बच जाता है। युवान वी को बताता है कि यह औरत मुझे करने की कोशिश कर रही है, पर मैं झूठ बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
बट भी आपको अच्छे से पता था कि ह्यूमन कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वह उसको एक जोरदार तमाचा मारता है। इसके बाद वह उसके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर उसकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता बाइक की किसी भी बात से, और उसका गला दबा देता है और कहता है, यह मेरा बेटा है, इससे दूर ही रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर सिक्योरिटी को बुलाकर उसे घर के बाहर दिखा देता है। पर यह औरत फिर से घर के अंदर आ जाती है क्योंकि उसके दादाजी घर के अंदर थे और वह आयु से झगड़ा करने लगती है। पर बीच में विकी बहन आ जाती है और वह कहती है, मेरी भाभी से तुम दूर ही रहना। उसके बाद भाई अपने दादाजी को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम भी खूब हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर भाई के दादाजी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वह उसके पीछे पड़ी थी कि प्लीज़ मेरे दादाजी को बचा लो। इसके बाद हम एक इवेंट देखते हैं जहां पर आयु भी जाती है, पर यहीं पर इसकी सौतेली बहन आई थी जो एक बार फिर से इसके साथ झगड़ा करती है। बाएं भी यहाँ पर आ जाती है। वह सबसे कहती है, ये लड़की फेक है, मेरे पास इस एविडेंस है, और वह वीडियो क्लिप चलती है। पर यह वीडियो तो कोई और ही थी जिसमें बाई और जू मिलकर आयु के खिली प्लानिंग कर रही थी और इन दोनों की चाल इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है। तभी यहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है और कहा जाता है ये टायन सेक्टर का आदमी है, और सभी से पूछते हैं कि उसका मास्टर कौन है, और वह सभी को बताता है कि उसकी मास्टर और कोई नहीं बल्कि आयु है। तभी यहाँ पर वी भी आ जाता है और वह अपने साथ उसे आदमी को लेकर आया था जिससे जू की सगाई होने वाली थी, और उसके सामने जू की सारी सच्चाई आ चुकी थी, जिस पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी सभी के सामने बहुत ही अच्छे वाली कुटाई करता है और कहता है, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी कुटाई देखकर तो बाई भी डर जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और उन सभी को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसे आदमी को जिसने आयु को धोखा दिया था, वह पुलिस से बचकर निकल जाता है और तायन सेक्टर पहुंच जाता है, और उसने वहां पर कब्जा कर लिया था। वह वहां पर बहुत सारे लोगों को मार रहा था, पर तभी यहाँ पर आयु अपने बच्चों के साथ आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं आयु के आदमी और उसके दुश्मन के बीच बहुत ही अच्छी वाली फाइट होती है, और ये लोग एक एक करके अपने फाइटर को भेजते हैं। जब फाइनली आयु का आदमी बैठ जाता है तब उसकी डॉटर जाती है फाइट करने और वह एक ही पंचमी उसको गिरा देती है, पर क्योंकि आयु हमारी हीरोइन है वह इस फाइट को जीत जाती है और उसे आदमी को हरा देती है। यहाँ पर वी भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। वह आदमी एक बार फिर से तलवार उठाकर आयु पर हमला करता है, पर भी उसको बचा लेता है। इसके बाद ये सभी लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर आयु जाने की बात करती है। ये सुनकर वी को बुरा लगता है और उसकी अपनी कल खींचता है। कहता है, जाने की बात मत करना, जिस पर दोनों बच्चे अपनी आंखें ढक लेते हैं। इसके बाद आयु वी को बता देती है कि अब भी उसी की डॉटर है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी पावरफुल उसकी डॉटर है। जिसके बाद उसको रिपोर्ट्स भी दिखती है। वह देखकर तो वह बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है पी और अपने दोनों बच्चों को हैक कर लेता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वे अपने दोनों बच्चों को एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहता है, जल्दी से यह रिंग देखो और बोलो तुम्हारी मॉम को पसंद आएगा कि नहीं। जिस पर वह बच्चे कहते हैं, ये मॉम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बस फिर क्या था, वह आयु को एक जगह पर मिलने बुलाता है और वहाँ पर बहुत ही प्यारी फायरवर्क होते हैं, और तभी यहाँ पर वी आता है और आकर आयु को शादी के लिए प्रपोज करता है। आगे भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ती है। वह उसको रिंग पहना है। दोनों बच्चे उनके लिए क्लैप कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर इस ड्रामा का भी लेना जाता है और आकर आयु के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि मैं इसको मार डालूंगा, और वह आयु के ऊपर चाकू से हमला करता है, पर बीच में भी आ जाता है और चाकू उसको लग जाता है। इसके बाद आयु बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं। आयु उसके होश में आने का वेट कर रही थी और फाइनली उसको होश आ जाता है, और उठते ही वह सबसे पहले सवाल करता है, हम लोग शादी कब कर रहे हैं। पर वह तो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। वे भी उसके पीछे पीछे जाता है और वह घर पर पहुँच जाती है। जैसे ही वे घर के अंदर इंटर होता है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, और यह सरप्राइज दिक्कत हो वह शॉक हो जाता है। और यहाँ पर पूरी तरह से उनकी शादी की डेकोरेशन की गई थी। ये देखो तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और आयु को हग कर लेता है। इसके बाद दादी रिंग लेकर आती है। फाइनली वे आयु को रिंग पहनाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लास्ट में मैनेजर इन सभी की एक प्यारी सी फ़ोटो क्लिक करता है, और इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपके ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।